Hello students, welcome to the another class. In the last video lecture of this chapter, we have discussed about the embryo development in monocots. In today's video lecture, we will be discussing about endosperm development. तो आप मुझे बताइए साथ साथ एंडोस्पर्म क्या होता है? एंडोस्पर्म it is the product of ट्रिपल फ्यूजन. जो एक मेल गैमेट जो सेंट्रल सेल या जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई थे उनके साथ फ्यूज हुआ था. सेकेंडरी न्यूक्लियाई कैसा था स्टूडेंट्स? 2n. सेकेंडरी न्यूक्लियाई कैसा था? सेकेंडरी न्यूक्लियाई वाज 2n. उसके साथ फ्यूज कर गया एक मेल गैमेट, तो इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया था? ट्रिपल फ्यूजन. और एज ए रिजल्ट क्या बना था? 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई. क्या सिंथेसाइज हुआ था? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई. बाद में यही डिवाइड करके क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म. इट विल सिंथेसाइज एंडोस्पर्म. तो आप यूं भी कह सकते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई बना रहे. अगर सेल की बात की जाए तो एंडोस्पर्म कहां से बनता है स्टूडेंट्स? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सेंट्रल सेल. कहां से बनता है ये? सेंट्रल सेल से बनता है. और देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, इफ वी टॉक अबाउट अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म्स की, ये सब हम एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं. तो एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है वो ट्रिपल फ्यूजन के रिजल्टेंट सिंथेसाइज होता है. सेकेंडरी न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं या सेंट्रल सेल से बनता है. बनता कब है ये? आफ्टर सिंगेमी, जब मेल गैमीट और एग की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, उसके बाद ये एंडोस्पर्म डेवलप होता है. तो इट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. किसके बाद बनता है ये? आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, एंजियोस्पर्म्स में जो एम्ब्रियो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होना बनना शुरू होता है. और साथ ही ये कैसा होता है स्टूडेंट्स? इट इज 3n. कैसा होगा? 3n. चलिए अब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म में कहां से सिंथेसाइज होता है ये? जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है इट इज फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन. तो दिस इज फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन. ये फर्टिलाइजेशन से भी पहले बन जाता है. तो ये फर्टिलाइजेशन से पहले बन जाता है. और कैसा होगा यहाँ पे? एंडोस्पर्म कैसा होता है? हैप्लॉइड. एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड. तो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको दिया होगा कि एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल कैसा होगा, या तो जिम्नोस्पर्म्स का कोई एग्जांपल दिया होगा या एंजियो. तो मोस्टली जिम्नो में कैसा होता है? हैप्लॉइड. और एंजियोस्पर्म्स में इट इज 3n ट्रिप्लॉइड. अब एक चीज देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन गया. मीन्स अगर उसके बाद फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो जो प्लांट ने एंडोस्पर्म बनाने में जो एनर्जी यूज की है वो तो सारी वेस्ट हो जाएगी. तो इसीलिए ये कैसा है? इट इज लेस एडवांस्ड और वेस्टफुल प्रोसेस है. लेकिन एंजियोस्पर्म्स ने अपने आप को डेवलप कर लिया है. एडवांस्ड प्लांट इनको क्यों बोलते हैं और ज्यादा? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन जब एंश्योर मेल गैमेट और एग की सिंगेमी हो गई है, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया है, तभी हो सकता है जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनेगा उससे पहले सिंथेसाइज इसकी डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है. लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद ही डेवलप होगा. मींस देखो एंडोस्पर्म दोनों ही केसेस में क्या कर रहा है? एम्ब्रियो को फूड बन रहा है, फूड प्रोवाइड कर रहा है. अगर वहां फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो फूड किस काम का? फूड कोई यूज नहीं होगा. तो वो बिफोर फर्टिलाइजेशन बन रहा है तो कोई श्योरिटी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हो और वो यूज हो. लेकिन यहाँ श्योरिटी है, फर्टिलाइजेशन हो गई है, एम्ब्रियो डेवलप होगा, उसको ये फूड प्रोवाइड करेगा. इसीलिए यहाँ पे ये जो प्रोसेस है दिस इज मोर एडवांस्ड देन दी जिम्नोस्पर्म. यहाँ एनर्जी की वेस्टेज के कोई चांसेस नहीं है क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही इसकी डेवलपमेंट शुरू होती है. चलिए मोस्टली एंजियोस्पर्म्स में कैसा होगा? ट्रिप्लॉइड. लेकिन इन सम केसेस इन सम एंजियोस्पर्म दिस इज आल्सो डिप्लॉइड. एंडोस्पर्म डिप्लॉइड भी होता है. जैसे एक एग्जांपल हमें लर्न करना है, दैट इज ओइनोथेरा लैमार्कियाना. ओइनोथेरा में एंडोस्पर्म कैसा होता है? एंडोस्पर्म इज डिप्लॉइड. एंडोस्पर्म में भी स्टोनी, हार्ड भी हो सकता है, जस्ट लाइक स्टोन. जैसे किसके अंदर होता है? दिस इज इन बीटल नट जो सुपारी होती है, एंड इन डेट पाम.
डेट पाम और बीटल नेट में कैसे होता है, दिस इज स्टोरी। एंडोस्पर्म इज आल्सो कैन आल्सो फॉलो मोजाइक पैटर्न, मोजाइक पैटर्न को भी फॉलो कर सकता है। सच एन एंडोस्पर्म इज फाउंड इन मेज। मोजाइक पैटर्न वाला एंडोस्पर्म किसके अंदर मिलता है, मेज के अंदर, जिसमें एंडोस्पर्म डिफरेंट टाइप्स का होता है। अभी हम टाइप करेंगे एंडोस्पर्म की, तो मेज में डिफरेंट टाइप्स एंडोस्पर्म इज फाउंड। चलिए, अगर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पूछी जाए तो फर्टिलाइजेशन की तो बात हो रही है, बट इट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट से पहले हो जाएगा, क्योंकि जब एम्ब्रियो डेवलप होगा तो उसको फूड चाहिएगा, उस एम्ब्रियो को फूड कौन देगा, यही एंडोस्पर्म देगा। तो फर्टिलाइजेशन की तो बात होगा, लेकिन एम्ब्रियो बनने से पहले एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट हो जाती है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि एंडोस्पर्म का फंक्शन आपको पता है। व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द एंडोस्पर्म इज टू प्रोवाइड फूड टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। चलिए, अब हम बात करते हैं ये जो एंडोस्पर्म है ये डिफरेंट प्लांट्स के अंदर कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा, ये कार्बोहाइड्रेट का होगा या प्रोटीन का बना होगा, कौन कौन से प्लांट्स में किस तरह का होगा। फर्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट सीरियल्स, अगर हम सीरियल्स की बात करें, राइस, व्हीट, इनकी बात करें तो यहाँ पे कैसा होगा, एंडोस्पर्म कैसा होता है, दिस इज स्टार्ची। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, एंडोस्पर्म कैसा होगा, स्टार्ची एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट। इफ वी टॉक अबाउट मेज, कल हमने मेज का सीड का स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया था। मेज में एंडोस्पर्म कैसा होता है स्टूडेंट्स, मेज में एंडोस्पर्म होता है प्रोटीनेशियस, और कल किया था हमने स्टार्ची भी होता है, स्टार्ची भी होगा। यहाँ पे कल जैसे हमने किया था एंडोस्पर्म होगा, उसके बाहर से प्रोटीन की लेयर होगी जिसको बोलते हैं एलिलोन लेयर, और यहाँ पे इसमें स्टार्ची एंडोस्पर्म होता है। लेकिन दोनों में से एक ऑप्शन आपको टिक करना हो तो क्या जाएगा, प्रोटीनेशियस। मेज में एंडोस्पर्म कैसा होगा, प्रायोरिटी क्या जाएगी आपकी, प्रोटीनेशियस, जिसको हम एलिलोन लेयर भी बोलते हैं। थर्ड, इफ वी टॉक अबाउट केस्टर, जो ऑयली सीड्स होते हैं, इनकी बात करें तो यहाँ कैसा होगा, एंडोस्पर्म इज ऑयली। केस्टर और कोकोनट में दोनों में ही कैसा होगा, ऑयली। इफ वी टॉक अबाउट आइवोरी पाम, आइवोरी पाम एंड डेट पाम, ये दोनों भी वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको लर्न करने हैं। अगर हम आइवोरी पाम और डेट पाम की बात करें तो यहाँ एंडोस्पर्म कैसा होगा स्टूडेंट, इन आइवोरी पाम इट इज सेल्यूलोजिक एंड इन डेट पाम इट इज मेड अप ऑफ हेमीसेल्यूलोज। किसका बना होगा, हेमीसेल्यूलोज। तो ये डिफरेंट प्लांट्स में इसका डिफरेंट नेचर है। ये तीनों तो आपको रटे होने चाहिए कि इनमें एंडोस्पर्म का नेचर कैसा होता है। चलिए नेक्स्ट, वी आर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, कि एंडोस्पर्म कितने टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डेवलपमेंट, कि उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है। नाउ टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, किसके बेसिस पे देख रहे हैं स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। बेसिस इज मोड ऑफ डेवलपमेंट। तीन तरह का एंडोस्पर्म होता है स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन इज फ्री न्यूक्लियर, और यू कैन से न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फर्स्ट वन इज फ्री न्यूक्लियर और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या होगा इसके अंदर, जैसे ये यहाँ पे देखिए, जैसे ये एक 3N हम एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे ये ट्रिपल फ्यूजन हो गए, न्यूक्लियाई बन गए हैं। यहाँ पे छोटा सा मैंने ये एम्ब्रियो बना दिया है, ये एम्ब्रियो यहाँ पे लगा हुआ है। अब इसमें यहाँ पे क्या होगा, जो न्यूक्लियाई है उसके अंदर रिपीटेड डिवीजन होंगे। द न्यूक्लियस अंडरगो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या होगा, बहुत सारे न्यूक्लियाई सिंथेसाइज हो जाएंगे।
लेटर ऑन बाद में हो सकता है सेल्स भी बन जाए, जैसे ये बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए इसके अंदर, लेटर ऑन हो सकता है इसमें साइटोकाइनेसिस भी हो जाए और सेल्स की फॉर्मेशन भी हो जाए। तो इस तरह के जो डिवीजन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, एंड इज द मोस्ट कॉमन टाइप इन डाइकॉट्स, मोस्ट कॉमन इन डाइकॉट्स। और कौन से डाइकॉट्स? इट इज फाउंड इन पॉलीपेटलस, पॉलीपेटलस प्लांट्स के अंदर या फ्लावर्स के अंदर मिलता है। पॉलीपेटल जिसमें पेटल्स फ्यूज नहीं है, फ्री है, उनमें क्या मिलता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मिलता है। दूसरा है स्टूडेंट्स सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म आपको नाम से ही समझ आ रहा है सेल्यूलर टाइप में क्या होगा, जैसे ये यहाँ पे इसका ट्रिपल फ्यूजन के बाद इसका न्यूक्लियाई है, ये छोटा सा एंडोस्पर्म है। यहाँ पे जैसे जैसे न्यूक्लियाई डिवाइड करता जाएगा वैसे वैसे सेल्स का डिवीजन भी होता जाएगा, 2 2 से 4, या नीचे ड्रॉ कर देती हूँ मैं इसको, और इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियाई भी डिवाइड कर रहा है, साथ में साइटोकाइनेसिस भी हो रहा है, सेल्स भी बन रहे हैं। तो इस तरह के डिवीजन को, इस तरह के जो एंडोस्पर्म बनेगा उसको क्या कहेंगे, सेल्यूलर एंडोस्पर्म, एंड इट इज मोस्टली फाउंड इन गैमोपेटलस डाइकोट। किसमें मिलता है ये? दिस इज मोस्टली फाउंड इन गैमोपेटलस डाइकोट्स के अंदर कैसा मिलेगा, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। नाउ द थर्ड वन इज हेलोबियल एंडोस्पर्म। जब दोनों का मिक्सचर हो उसको हम क्या बोलेंगे, हेलोबियल। जैसे ये एक सेल है, इसमें न्यूक्लियाई डिवाइड किया, साथ में साइटोकाइनेसिस भी हो गई, इसके बाद जो डिवीजन होगा उसमें हो सकता है कुछ में सिर्फ न्यूक्लियाई डिवाइड कर रहा है, कुछ में सेल्यूलर डिवीजन भी हो रहा है, इस तरीके से। तो एक तरफ सेल्यूलर मिल रहा है और एक तरफ न्यूक्लियर, जब दोनों का मिक्सचर मिलता है उसको हम बोलते हैं हेलोबियल टाइप ऑफ डिवीजन। तो these are the 3 types of endosperm on the basis of development: free nuclear, cellular और हेलोबियल। मोस्टली जो डाइकोट, पॉलीपेटलस डाइकोट में ये मिलता है और गैमोपेटलस में ये मिलता है। क्वेश्चन किस पे आता है स्टूडेंट? क्वेश्चन आता है कोकोनट के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनना स्टूडेंट। कोकोनट, नारियल सबने खाया होगा। क्या होता है कोकोनट के अंदर, जब उसको हम ब्रेक करते हैं तो अंदर उसमें एक वाइट सा पोर्शन होता है जिसको हम एडिबल होता है, जिसको हम खाते हैं, और अंदर उसमें पानी भरा हुआ होता है। वो जो वाइट वाला पार्ट है उसको वाइट कर्नल बोलते हैं, वो वाइट वाला पार्ट भी एंडोस्पर्म है, जो उसमें पानी भरा है वो भी एंडोस्पर्म है। वो वाइट वाला पार्ट उसका क्या है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म है, और जो कोकोनट में पानी भरा है वो उसका क्या है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोकोनट का जो वाटर होता है या कोकोनट जो मिल्क होता है दैट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या है स्टूडेंट्स? वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और उसका जो व्हाइट वाला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं व्हाइट कर्नल, वाटर या लिक्विड वाला जो पार्ट है दैट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और व्हाइट कर्नल जो है उसका व्हाइट पार्ट है दैट इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोकोनट के बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एमसीक्यूज बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोकोनट में उसका लिक्विड क्या है। तो स्टूडेंट्स सोचते हैं उसके अंदर क्या होगा, वो फ्रूट होगा, सीड होगा। नो, वो एंडोस्पर्म है, और एंडोस्पर्म भी कैसा है, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और उसमें जो व्हाइट कर्नल है दैट इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। तो ये हमने टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म डिस्कस कर ली है। अब एक कुछ टर्म्स हैं, 2 टर्म हैं, उनको एग्जांपल्स के साथ यहीं पे लर्न कर लेते हैं। वो आपके हो सकता है प्रीवियस चैप्टर में, इससे पहले वाले चैप्टर में भी दिए हों और इसमें भी दिए हों, तो कई जगह उसके एग्जांपल्स मिलते हैं। अब है फेट ऑफ एंडोस्पर्म। देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा फेट ऑफ एंडोस्पर्म। देखिए, अगर हम डाइकॉट्स की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट डाइकॉट्स, अगर हम डाइकॉट्स की बात करें तो डाइकॉट्स में तो 2 कोटिलिडन्स है। एंडोस्पर्म क्या कर रहा है, एम्ब्रियो को फूड दे रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है। कोटिलिडन्स जो होते हैं सीड के अंदर, वो भी क्या कर रहे हैं, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं। तो डाइकॉट्स में क्या होता है,
कॉटिलिडन्स अच्छे होते हैं, मोटे होते हैं, फ्लैशी होते हैं, तो एम्ब्रियो को फूड देने का काम कौन कर देंगे? कॉटिलिडन्स। तो वहाँ एंडोस्पर्म क्या होता है? एंडोस्पर्म बहुत पतला सा होता है या होता ही नहीं है, हम कहेंगे या तो एब्सेंट होगा या थिन या पेपरी होगा। तो क्या होता है, जैसे जब एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू होता है, जब तक सीड की मैच्योरेशन होती है, तो कई बार तो क्या होता है कि वो जो एम्ब्रियो है वो सारा का सारा उस एंडोस्पर्म को यूज कर लेता है। जब सारा का सारा एम्ब्रियो एंडोस्पर्म यूज कर लेता है, मींस एंडोस्पर्म नहीं बचता है, उनको क्या बोलते हैं? उन सीड्स को हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मस, या उनको बोला जाता है एक्स एल्ब्यूमिनस। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? नॉन एंडोस्पर्मस या एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस। यहाँ पे क्या हुआ? एंडोस्पर्म नहीं है, सारा एंडोस्पर्म एम्ब्रियो ने यूज कर लिया है, और यू कैन से एंडोस्पर्म यूज कर लिया, या फिर कॉटिलिडन्स अब अच्छे हो गए, अब उसको आगे फूड कौन देंगे? कॉटिलिडन्स देंगे। ठीक है, तो इनके अंदर एंडोस्पर्म absent है, non endosperm, endosperm is absent, it is completely used by the embryo during its development. The endosperm is completely used by embryo during development, और मोस्टली ये किसके अंदर मिलते हैं? these are found in dicots। तो यहाँ पे कॉटिलिडन्स कैसे होंगे स्टूडेंट्स? कॉटिलिडन्स आर, और यू कैन से डाइकॉट्स में मिलते हैं, और कॉटिलिडन कैसे हो जाएंगे? एंडोस्पर्म नहीं है तो कॉटिलिडन कैसे होंगे? थिक और फ्लैशी, क्योंकि आगे फूड देने का काम कौन करेंगे? अब ये जब तक वो जर्मिनेट नहीं करेगा सीड, आगे अब एम्ब्रियो को फूड कौन देंगे? कॉटिलिडन्स ही देंगे। तो कॉटिलिडन्स कैसे हो जाएंगे? थिक एंड फ्लैशी। चलिए इसके एग्जाम्पल करते हैं। मोस्टली ये किसके अंदर मिलता है? डाइकॉट्स के अंदर। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। एक फादर जो अपने सन को कहते हैं कि सन, इस बार जो कंडीशंस हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं दैट आर नॉट फेवरेबल, आप ग्रैम मत ग्रो करो, चने को मत उगाओ। तो फादर क्या कहते हैं? सन नॉट ग्रो ग्राम, बी पॉजिटिव। तो फादर, ये ट्रिक है टू लर्न द एग्जाम्पल। तो फादर अपने सन को क्या करे? सन, इस बार आप ग्रैम मत ग्रो करो, बी पॉजिटिव, हो सकता है बारिश अच्छी हो जाए, दूसरी फसल अच्छी हो जाए। तो सन, सन, सनफ्लावर। किसके एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स हम? नॉन एल्ब्यूमिनस। किसके? नॉन एल्ब्यूमिनस। ग्रो ग्राउंडनट, ग्राम, बी बीन्स, और पॉजिटिव पी। ऑल दीज आर डाइकॉट। सारी ही क्या है स्टूडेंट्स? डाइकॉट। तो डाइकॉट में मोस्टली क्या मिलेगा? डाइकॉट में मोस्टली होगा नॉन एंडोस्पर्मस या एक्स एल्ब्यूमिनस टाइप का सीड्स मिलते हैं, जिसमें एंडोस्पर्म सारा यूज अप हो गया है, एम्ब्रियो ने यूज कर लिया है। दो मोनोकोट भी है जिसमें ये मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑर्किड्स एंड पोथोस। दोनों क्या है स्टूडेंट्स? हैं तो मोनोकोट, बट उनमें कैसा होगा एंडोस्पर्म? कैसा होगा? नॉन एंडोस्पर्मस। उनके सीड का एंडोस्पर्म सारा यूटिलाइज हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पे तो सीड में जो एम्ब्रियो है उसने सारा यूज कर लिया। अगर एम्ब्रियो ने सारा यूज नहीं किया है, मींस अभी भी एंडोस्पर्म बचा है, तो उसको हम कहेंगे एंडोस्पर्मस या एल्ब्यूमिनस सीड। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? एंडोस्पर्मस या एल्ब्यूमिनस सीड। यहाँ जो एंडोस्पर्म है दैट इज नॉट कंप्लीटली यूटिलाइज्ड बाय द एम्ब्रियो इन इट्स डेवलपमेंट, वो अभी भी है, एंडोस्पर्म अभी भी है। तो यहाँ पे कॉटिलिडन्स क्या हो जाएंगे? पतली हो जाएगी, क्योंकि फूड किस फॉर्म में है? अभी भी एंडोस्पर्म की फॉर्म में है। तो कॉटिलिडन्स आर थिन, पतले होंगे, और पेपरी होंगे, पेपर के जैसे होंगे। कॉटिलिडन्स आर थिन एंड पेपरी। मोस्टली किसके अंदर होगा? मोनोकोट्स में। कल हमने देखा था उसमें एंडोस्पर्म अच्छा सा था मेज के अंदर, और जो उसका
कॉटिलिडन्स कैसे थे? बिल्कुल पतले से थे। तो दिस इज मोस्टली फाउंड इन मोनोकोट्स। इसके एग्जांपल स्टूडेंट्स, इसके लिए भी हमने एक ट्रिक बनाई है दैट ऑल इंडियन BMW are rich and costly. All Indian BMW are rich costly cars. Rich costly cars. तो हम किसके एग्जाम्पल कर रहे हैं स्टूडेंट्स? वी आर डिस्कसिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ एल्ब्यूमिनस सीड। किसके? एल्ब्यूमिनस, या और इसको क्या कह देंगे? इंडियन एंडोस्पर्मस। किसके? एंडोस्पर्मस। कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे इसके? BMW, बार्ले, मेज, wheat, rich, rice, costly, costly से हो जाएगा coconut, coconut। तो ये सारे ही क्या है? all these are monocot। सारे क्या है? monocot। लेकिन कुछ डाइकॉट भी ऐसे हैं स्टूडेंट जिसके अंदर एंडोस्पर्मस, एल्ब्यूमिनस होंगे। जो एंडोस्पर्म, दैट इज केस्टर एंड कॉटन। दोनों ही क्या है स्टूडेंट्स? डाइकॉट हैं, बट इनमें एंडोस्पर्म अच्छा प्रेजेंट होगा, पूरा डेवलपमेंट में यूज नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ सारे एग्जाम्पल डाइकॉट्स थे, 2 मोनोकोट्स एक्सेप्शन थे, ऑर्किड्स एंड पोथोस। यहाँ सारे क्या है? मोनोकोट्स हैं, 2 डाइकॉट्स एक्सेप्शन है, दैट इज केस्टर एंड कॉटन। और आपको पता है क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? एक्सेप्शन से ही आते हैं। तो एग्जांपल्स आपको लर्न करने हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा एंडोस्पर्मस, एल्ब्यूमिनस सीड्स क्या होते हैं, या नॉन एंडोस्पर्मस, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स क्या होते हैं। दोबारा से बता रही हूँ स्टूडेंट, सीड में फूड या तो मेन एंडोस्पर्म की फॉर्म में होगा या कॉटिलिडन की फॉर्म, होंगे दोनों प्रेजेंट, लेकिन थिक फ्लैशी एक ही होगा। अगर एंडोस्पर्म सारा यूज हो गया है, एंडोस्पर्म थिन पेपरी हो गया है, तो फूड किस फॉर्म में होगा? कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स कैसे हो जाएंगे? थिक फ्लैशी हो जाएंगे, और मोस्टली किस में होते हैं? डाइकॉट्स में। अगर एंडोस्पर्म अभी भी है तो कॉटिलिडन्स पतले हो जाएंगे, दैट इज थिन और पेपरी, क्योंकि फूड किस फॉर्म में स्टोर है? अभी भी एंडोस्पर्म की फॉर्म में है, एम्ब्रियो ने इसको सारा यूटिलाइज नहीं किया। और ये मोस्टली किसके अंदर मिलते हैं? दीस सीड्स आर मोस्टली फाउंड इन मोनोकोट्स। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को स्टडी किया है। इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो लेक्चर्स इसी जो चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन आप इसको अच्छे से रीड कीजिए एंड लर्न कीजिए।